जब हम भारतीय सेना के बारे में सोचते हैं, तो हमारी आंखों के सामने वर्दी, अनुशासन और सीमा पर तैनात एक सैनिक की छवि आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय सेना का सेनाध्यक्ष बनने का सफर कैसा होता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सेना के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने की सच्ची, ईमानदार और प्रेरणादायक कहानी बताती है। इस किताब का नाम है फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। यह किताब लिखी है भारतीय सेना के पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सैनिक की असली जिंदगी का दस्तावेज है। इस किताब में जनरल नरवणे बताते हैं कि कैसे उनका बचपन, शिक्षा और शुरुआती सैन्य जीवन उन्हें धीरे धीरे एक जिम्मेदार अधिकारी बनाता है। वे बताते हैं कि सेना में सिर्फ बहादुरी ही नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और सही समय पर सही फैसला लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। किताब का नाम फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी भारतीय सेना के 4 सितारा जनरल पद को दर्शाता है। लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि यह पद सिर्फ किस्मत से नहीं मिलता। इसके पीछे सालों की मेहनत, त्याग और देश के लिए समर्पण छिपा होता है। इस किताब में भारत पाकिस्तान और भारत चीन सीमा से जुड़े कई अहम अनुभव साझा किए गए हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि सीमा पर लिए गए फैसले सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक और मानवीय भी होते हैं। पुलवामा हमले के बाद की स्थिति, सेना पर बढ़ता दबाव और एक सेनाध्यक्ष के रूप में देश को भरोसा दिलाने की जिम्मेदारी, इन सब विषयों को किताब बहुत संतुलित ढंग से सामने रखती है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि सेना का नेतृत्व करना सिर्फ आदेश देना नहीं होता, बल्कि अपने जवानों की जान की जिम्मेदारी लेना होता है। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी युवाओं के लिए खास तौर पर प्रेरणादायक है। जो लोग यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस या किसी भी तरह से देश सेवा का सपना देखते हैं, उनके लिए यह किताब एक मार्गदर्शक की तरह है। यह किताब बताती है कि सच्चा नेतृत्व शोर से नहीं, संयम, सोच और सेवा भाव से बनता है। अंत में कहा जा सकता है कि फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी सिर्फ एक सेनाध्यक्ष की कहानी नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा, सेना की सोच और देशभक्ति की गहराई को समझने का मौका है। अगर आपको ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़िए। जय हिंद।